सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, यह एक गुण आदमी को महान बनाता है। कौन सा गुण है उसे सीखते हैं, उसके बाद जानेंगे दोस्तों। आज की सबसे बड़ी बीमारी जो 40 साल के बाद होती है, बात रोग, गठिया, बाई, अर्थराइटिस, कमर जोड़ों का दर्द, इसे कैसे हम दूर करें, वो भी बिना दवा के, आपके किचन की चीज़ें से। जी हाँ मित्रों, आज हम आप लोगों को 2 उपाय ऐसे बताएंगे, इसे अपना करके बात रोग को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन चलिए सुन लेते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक समय की बात है, बुद्ध के पास उनका शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है गुरुवर, आप अभी चले, उन्हें सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया, उसने आपको भी भला बुरा कहा था गुरुवर, आप अभी चलिए तो सही, आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तुरंत चलिए प्रियवर, तुरंत चलिए गुरुवर। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा, अवश्य करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी गुरुवार, चलिए। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना ही आवश्यक समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई, शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कहें, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से, दोस्तों समझिएगा, पूरे कथा का सारांश इन्हीं 2 शब्दों में छिपा हुआ है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है और वहीं पर वो बातें समाप्त हो जाती हैं। हम बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। बात बढ़ाने से बात बढ़ जाती है। अगर हमें क्षण मात्र का जो गुस्सा आ रहा है, उस समय हम वहां से हट जाएं, फिर उसके बाद उस बात पर विचार करें। मेरी गलती हो या अगले की गलती हो, उस प्रसंग को वहीं पर भुला देना चाहिए। लेकिन आज का क्या समय है, आज का ये समय है, आदमी तुरंत उसका रिएक्शन करता है और यही रिएक्शन कभी कभी घातक हो जाता है। आदमी को यही क्षण मात्र का गुस्सा उसे जिंदगी भर के लिए पछताने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे। यही गुण आदमी को महान बनाता है और बड़ी बड़ी समस्याओं से रोक सकता है। तो दोस्तों, नम्र बनिए और आप आगे बढ़िए। शिष्य बुद्ध का आशय समझकर उनके प्रति नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस छोटे से कथा से, कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम जानते हैं आज बात रोग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानना, इस पर
तो एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप उस पर देख सकते हो बात रोग क्यों होता है, उसके घरेलू उपाय क्या है, बिना दवा के हम कैसे ठीक हो सकते हैं, बात रोग क्या है, पूरा विस्तृत उस पर चर्चा है, वहाँ देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ बात रोग के उपचार के बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट को जानना जरूरी होता है। जैसे बात रोग क्या है, बात रोग होता क्यों है, बात रोग होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, आयुर्वेद कहता है आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर एलोपैथ कहता है नहीं ठीक होता है, यह कभी ठीक नहीं होता, दवा खाते रहो। लेकिन ये ठीक होने के इसके कारण भी है, इसके कारण पर जाइए, ये बात रोग हमें होता क्यों है, इसका कारण क्या है। जब आप कारण को हटा दोगे तो बीमारी ही नहीं रहेगी। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए, आप सर्विस करते हैं, आप सर्विस क्यों करते हैं, सर्विस आप कर रहे हैं आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आप अपनी शौक को पूरा करने के लिए, आप अपने बच्चों की शौक को पूरा करने के लिए, आपके पास ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा मकान बनवाना चाहते हैं, आप अपना इस देश में नाम रोशन करना चाहते हैं, आप सबसे बड़े धनी आदमी बनना चाहते हैं, ये सारे कारण हैं। अगर यही सारे कारण को आप हटा दो तो क्या मकसद है, आपके पास कोई मकसद ही न बचा, नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप एक सन्यासी हो गए। सन्यासी की क्या चाहिए, 2 टाइम का भोजन चाहिए, एक वस्त्र चाहिए, बस ये तो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे शरीर में अगर कोई रोग हो रहा है और उसके कारण है, और कारण को कौन उत्पन्न करता है, कारण को हम उत्पन्न करते हैं, आप उत्पन्न करते हैं, ये डेली की दिनचर्या जो है इसमें गड़बड़ी करके। तो इसके लिए आपको समझना होगा आपका शरीर किससे बना है। आपका शरीर 5 तत्व और 3 दोष से बना हुआ, 5 तत्व 3 दोष आपस में संबंध रखते हैं। अब अगर आपके यही शरीर के 3 दोष गड़बड़ हो जाते हैं तो आपके शरीर में इन्हीं 3 दोषों से 100% बीमारियां होती हैं। जैसे जब आपका बात रोग गड़बड़ हो गया, तो जब बात रोग गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां, और जब पित्त रोग गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती। वहीं पे जब आपका कफ रोग दोष गड़बड़ हो गया, कफ दोष गड़बड़ होने से आपके शरीर में 5% बीमारी, यानी कि 100% बीमारियां आपका इसी से होता है। अब एक पॉइंट पे और समझ लेते हैं, ये हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति कब तक रहती है, पित्त प्रवृत्ति कब से कब तक रहती है, और कफ प्रवृत्ति कब से कब रहती है। तो दोस्तों ये जो पित्त प्रवृत्ति है, ये कब प्रवृत्ति है, ये बात प्रवृत्ति है, ये तीनों प्रवृत्तियां हमारी उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में सबके पास रहती है। बस इसी में हम खान पान में गड़बड़ी करते हैं तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर, एक दोष हमारे अंदर बिगड़ जाते हैं और फिर बीमारियां हो जाती। जैसे 0 से 5 साल तक, 0 से 14 साल तक हम किस में रहते हैं, कफ प्रवृत्ति में रहते हैं। इस समय हमारे अंदर बहुत कफ बनता है, भूखे लगती हैं, तो हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें देना होगा जिससे कफ ना बने। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब 14 साल के नीचे रहते हैं उन्हें सर्दी होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, और दोस्तों क्या होता है, निमोनिया होती है, जिससे बच्चों की ज़्यादा मौत होती है। वो सारे कारण हम आप खुद हैं। तो हमें बच्चों को केयर करना चाहिए कि कफ प्रवृत्ति वाले खान पान ना दें, उन्हें बचा के रखें जिससे कफ ना बने। और उसके बाद 14 साल से 60 साल की उम्र के हमारे अंदर पित्त प्रवृत्ति होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत बनता है, और ये पित्त प्रवृत्ति जब पित्त बनता है तो पित्त से संबंधित शरीर में 15% बीमारियां होती हैं। और जब हम 60 साल होते हैं, 60 साल से ऊपर लेकर के लास्ट तक जब तक हम जिंदा रहते तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है, और जब वात प्रवृत्ति होती है तो हमारे शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। गठिया, बाई, बताफ, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर। पहले यही नियम चलता था, लेकिन अब आज इसका उल्टा हो गया। अब तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, ब्लड शुगर, ये तो किसी भी उम्र में हो जा रहा है।
तो दोस्तों ये 3 प्रवृत्ति हमारे शरीर में पाई जाती है, 3 दोष पाए जाते हैं, 5 तत्वों से बना है। अब इसी को अगर जिसने भी बैलेंस करके रख दिया, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। ऋषि मुनि, साधु सन्यासी सब जानते थे और इन सारे नियमों का वो पालन करते थे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या है। तो अब हमें जानते हैं कि आप तो समझ गए हमारा शरीर किससे बना है, इसे हमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है बात रोग होने के कारण क्या है। बात रोग होने के एक कारण नहीं है, बात रोग होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है तो सबसे पहले कारण पे हम जानते हैं कुछ चीजें आपके खाने से बात रोग गड़बड़ होता है। तो कुछ चीजें ऐसे आप ना खाएं जिससे आपका बात रोग बढ़ जाए, बात रोग बढ़ जाए। तो वो चीजें अगर आप अपने खाने से हटा देंगे तो आपका बात रोग नहीं होगा। और सुबह के खाने पर आपका डिपेंड करता है। तो अपना आप खान पान बैलेंस रखिए, अपने दिनचर्या को मेंटेन रखिए। अब आप ये जान लेते हैं क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना। आपको दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है। ये पचाने में बहुत लेबर को मेहनत करना पड़ता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो चीनी क्या है, ये हमारे शरीर में एसिड बढ़ाती है, हमारे शरीर की अम्लता को बढ़ा देती है, जिसे हमारा पेट पचा नहीं पाता है और फिर आगे चल के ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है। तो चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, इसके स्थान पर आप देसी गुड़ का प्रयोग करिए। मैदा से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए। अगर इस पे व्याख्यान करेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, इस पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, इसे भी आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से नहीं पचा पाता है। डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज़ आप मत खाइए। ये सारी चीज़ें किन चीज़ों से बनता है, इसमें जैसे टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड किससे बनता है, किससे बनता है, चीनी होता है, मैदा होता है, रिफाइन या डालडे में छाना गया होता है और ऊपर से इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ इसमें प्रिवेंटिव मिलाए जाते हैं, यानी कीटनाशक मिलाए जाते हैं, जिसे इन्हें 6 महीना 1 साल के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो ये आप समझ गए जितनी चीज़ें मिलाई जा रही हैं ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इनसे परहेज करिए। और अगली चीज़ क्या है, धूम्रपान अल्कोहल कभी मत लीजिए, कभी मत लेना है धूम्रपान अल्कोहल। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए नुकसान कर। ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। हाँ, हो सकता है किसी बीमारी में डॉक्टर आपको बताए नहीं आपको ठंडी वस्तु लेना है, तो कंडीशन पे आप ले सकते हैं। बाकी आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब हम इसमें ठंडा पानी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर का तापमान कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई गर्म चीज़ है, उस पर आप पानी डाल दीजिए, लोहा है, गर्म है, पानी आपने डाला, छन्न की आवाज़ आई। अब ये जो छन्न की आवाज़ आई, अब जब ये नॉर्मल होगा तो आप यहाँ पे उंगली रगड़िए, उसका कुछ अंश आपके उंगली में लग जाएगा। इसी तरह से मेरे शरीर का अंदर का तापमान, बाहर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आदमी जब कोई मरता है तो आदमी कहता है शरीर देखो ठंडी तो नहीं हो गई। अगर आदमी की शरीर ठंडी हो गई तो आदमी सोचता है मर गया है, मर गया है। तो दोस्तों राम नाम सत्य हो जाता है। तो हमारा शरीर क्या है, गर्म रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। ऊपर से जब आप इसमें ठंडा पानी डाल दे तो यहाँ पे से भी छन की आवाज़ आती है, लेकिन हम आप इसे नहीं सुन पा रहे, हम आप इसे नहीं समझ पा रहे। और यही छन की आवाज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी को उत्पन्न करती है। अब जब आप पानी पी ही लिए हैं तो ये हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा लग जाती है इस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो हमारी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होती है वो हमें आगे चल के कहीं ना कहीं बीमारी का रूप। तो इसलिए ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, और जब आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपके
पेट हमेशा सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इसलिए हमें ठंडा पानी नहीं पीना। अब आप समझ गए इतना चीज़ें हमें नहीं खाना है। और पानी, खाना खाते समय हमें पानी कभी नहीं पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो दोस्तों वो आपका खाना पचता नहीं, वो आपका खाना सड़ जाता है, और जो खाना सड़ता है शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, बीच में आप पानी मत पीजिए। अब इतनी बात से आप क्लियर हो गए होंगे। ऐसे छोटी मोटी कुछ और गलतियां होती हैं। अगली क्या है, कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, ये सारे सिस्टम है। और ये जो नियम बने हैं ये हमारे प्रकृति के हिसाब से, हमारे शरीर के दोष के हिसाब से बने हुए हैं। तो इन नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन नियमों से संबंधित, स्वास्थ्य नियम से संबंधित एक चैनल पर वीडियो पड़ी है, उसको देख करके हमें कब क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कब पानी पीना है, बहुत सारे उसमें नियम बताएंगे। उन सारे नियमों का आप पालन कर लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। अब अगला कुछ प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम, आपका हमारा शरीर है, शरीर को आराम भी चाहिए। अगर आप शरीर को आराम नहीं देंगे, रिलैक्स नहीं देंगे, दिन रात मेहनत करते रहेंगे, तो आपकी शरीर ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगी। तो आपको उस प्रकृति के नियम के हिसाब से कब हमें खा लेना है, कब हमें सोना है, और हमें कब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इन नियमों का आपको पालन करना होगा। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो सूर्य डूबने के पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए, लेकिन आज की इस लाइफ स्टाइल में ये नामुमकिन है। तो मित्रों, आप प्रयास करिए रात 8 बजे तक खाने का, और रात का खाना सिर्फ नाम मात्र को खाया जाता है। नाम मात्र का मतलब हो गया 1 रोटी, 1 सब्जी या थोड़ी सी साग सब्जी, कुछ भी हो, भूख मिटा लीजिए। और सोते समय 9 बजे रात को 1 गिलास दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, हल्दी डाला हुआ। तो आप 9 बजे तक सो जाइए, लेकिन ये संभव नहीं है तो 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। और सुबह मॉर्निंग में, यानी कि भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे लेटेस्ट उठिए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास या पेट भर के गुनगुना पानी बैठ करके सिप सिप कर पीजिए। बासी मुंह, थूकना नहीं। ये जो मुंह में आपके लार है, यही लार आपके खाने को पचाती है, यही आपके डाइजेशन को पचाती है। तो जब आप खाली पेट बासी मुंह से पानी पिएंगे तो यही पानी जब अंदर जाएगा तो आपके पेट को पूरा डिटॉक्स बना देगा। अब आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ ही देना है। 5 बजे आप घर छोड़ करके निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अब जब आप 5 बजे मॉर्निंग वॉक चले जाएंगे, 5 से 7 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक डेली 5 से 7 किलोमीटर करिए, और इसे आधे घंटे में कवर करिए। हो सके तो नंगे पाँव करिए, जहाँ पे घास फूस हो, मिट्टी हो, पक्की रोड पर नहीं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगेंगी तो आपको कभी भी आंखों की रोशनी कम नहीं होगा। अब वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए। अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, कपालभाति 20 से 25 मिनट। अगर 2 योगा आप कर रहे हैं तो आपका कभी भी बात रोग नहीं होगा। इन्हीं 2 योगा और ये मॉर्निंग वॉक से ही अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं। अब जब 2 घंटे वहीं बिताएंगे तो उसी में आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वही सारी योगा आप कर लीजिए। अब सूर्य की धूप भी आपके शरीर में लगेगी तो विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी। कभी कभी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो अगर आप सूर्य की धूप में 12 महीने बिता रहे हैं, आधे घंटे, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, तो आपको कभी भी दोस्तों इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, कुछ लोगों को सूर्य की एलर्जी होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन ऐसे 1-2% हैं, 1-2 केस से कहीं हैं सैकड़ों लोग, लाखों लोगों में। तो दोस्तों वो तो अलग बात हो गई, लेकिन नॉर्मली तौर से सबको सूर्य की धूप में 20 से 25 मिनट बिताना चाहिए। भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक लेनी चाहिए। अगर ये इतने नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और ये प्रकृति के नियम आपने अपना लिया तो दोस्तों आपका बात रोग 90% स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और बात रोग अगर नहीं है तो दोस्तों आपको नहीं होगा। जैसे हमने पहले बता दिया, बात रोग जो है 60 साल के बाद होता है। तो जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, कभी कभी क्या होता है जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, ये सारे दर्द जब बचपन में आपको चोटें लगी होती है तो आप जब बुढ़ापे में आते हैं उस समय वो हड्डियों में दर्द होता है। ये नॉर्मली हो गया। कुछ लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है तो भी दर्द होता है।
कुछ लोगों को कोई खास बीमारी होती है तो बीमारी किससे हुई, इसी बात रोग से हुई। तो आप कारण को हटाइएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप अपने कारण को हटा, जिस दिन आप अपने कारण को हटा देंगे मित्रों, निवारण आसान हो जाएगा, एकदम ईजी होगा। तो आप इन बातों से सहमत हो गए और इन चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी में उतार लीजिए, अपने आप को हमेशा स्वस्थ और फिट रहिए। अब खाना क्या है, हमेशा आपको अपने शरीर के डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके शरीर को डेली क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तो इसी हिसाब से अपनी डाइट को आप मैनेज करिए। आपके डाइट में हर एक चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको प्रोटीन विटामिन मिले। जैसे हरी साग सब्जी होनी चाहिए, सीजन वाइज जितनी हरी साग सब्जियाँ हो सब जम के खाइए। फल फ्रूट जो सीजन में होता है खूब जम के खाइए। ड्राई फ्रूट खाइए अपने बजट के हिसाब से। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, दूध दही का प्रयोग करिए जो आपके पास उपलब्ध हो उसे। ये मार्केट की चीज़ें, सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, तली भुनी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी खाइए। ये जो बाहर की चीज़ें आप खाते हैं, इस स्वार्थवश दोस्तों अपने पैसे के लालच में वो घटिया चीज़ों से सामान बनाते हैं, सफाई भी नहीं रहता, यही आपके शरीर को बीमार बना रहा है। जो कुछ खाइए होममेड खाइए। अब आप समझ गए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये चीज़ें। अब दो उपाय हम आज आपको बताएंगे, ये दोनों उपाय बहुत ही सेफ है और दोस्तों बहुत ही कारगर। पहला उपाय है, आपको लेना है यही मेथी जो होता है। कितना लेना है, मेथी दाना 1 चम्मच लेना है। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। कितने में, आधा कप पानी में। आधा कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद बासी मुंह इसी मेथी दाना को आपको खाना है। इसी मेथी दाना को आपको खाना है चबाकर। उसके बाद उसमें का जो पानी बचा है उस पानी को आप पी लेंगे। ये पहला उपाय है। इस उपाय के करने से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल में रहेंगी, सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में। दूसरा क्या है दोस्तों, दही। दही में दोस्तों बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपका डाइजेशन हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। आपको दही लेना है और दही के साथ यही खाने वाला चूना जो पान में खाया जाता है। चूना दोस्तों कैल्शियम का भरपूर भंडार है। अगर आप चूना सब दिन खाते रहते हैं तो आपको कभी भी गठिया वाई बताश नहीं होता। जो लोग पान खाने वाले हैं अक्सर उनको नहीं होता है, उनके अंदर कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती, उनका दिमाग भी तेज होता है। चूना बहुत ही सेफ है। अब बात होती चूना कितना दिन खाया जाता है। चूना लाइफ टाइम खा सकते हैं, लेकिन इसकी एक मात्रा होती है। ओवर कोई चीज़ नहीं खाया जाता है। कोई भी चीज़ आप ओवर खाएंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चूना, अब दही कितना लेना है, 100 ग्राम। चूना कितना लेना है, 1 ग्राम। अब आप 1 ग्राम ओजन कैसे करेंगे, इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना है। आप एक गेहूं के बराबर चूना लीजिए और 100 ग्राम दही में मिला करके दिन में चाहे जब खा लीजिए। बस इस बात का याद रखिए, जब इसे खाइएगा 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ये जो दही और चूना आप खा रहे हैं, आप पुराने से पुराने गठिया बाई बताश को 3 महीने के अंदर एकदम जड़ से ठीक कर देगा। तो दोस्तों ये दोनों उपाय अपना करके आप ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट अटैक को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ आपका गठिया बाई बताश भी ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे 2 उपाय से कैसे, जी ये 2 उपाय जो है ये सारे मर्ज आपके एक दूसरे के पूरक हैं। हमने बताया ये सारे बात दोष के अंतर्गत आते हैं। आपका बात दोष जब ठीक हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब चूना क्या है, क्षारीय होता है। मेथी क्या है, क्षारीय होता है। अब आपको जो गठिया बाई बताश हो रहा आज नहीं हो रहा, हमने क्या बताया, शुरू में बात किया था हमने 14 साल से 60 साल आप पित्त प्रवृत्ति में रहते हैं। अब इस समय आपने जो खाया पिया उस समय आप देखते होंगे जब 14 साल से ऊपर गए, आप 15 साल से 60 साल के बीच में हो गए तो आप इस समय या तो जॉब कर रहे हैं या कहीं बाहर आ जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं। क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है, उस समय आदमी पैसा कमाने लगता है, अपने परिवार में घिर जाता है, उसके पास परिवार हो जाता है, गृहस्थी हो जाती है, तो बच्चों को टहलाने गए, कहीं कुछ गए तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। और जब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे तो उससे जो खाने से पित्त, गैस, एसिडिटी बनने लगी, कब्ज। अब यही गैस एसिडिटी बनते बनते
पेट की, यही पेट की गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी बनने लगी, रक्त की अम्लता बन गई, और जब आप 60 साल के होते हैं तो वो बीमारी। तो ये हमारा प्रकृति, आयुर्वेद ऐसे नहीं है। आयुर्वेद वही बता दिया कि आज से आप इसे नहीं पाले हैं, ये आप वही 14 साल के 60 साल के बीच में इस रोग को उत्पन्न किए हैं। आप तब जाकर के अब ये रोग उत्पन्न हो रहा, तब हो रहा है, तब जाकर के वो होता। तो ये चूना क्या करता है, आपके रक्त की अम्लता को कम करता है। मेथी क्या करता है, रक्त की अम्लता को, यानी कि जड़ पे इलाज करता है। तो जड़ का इलाज है, ये जड़ का इलाज है। आपको समय भले लग सकता है, दर्द की गोली नहीं एलोपैथ की आपने खाया और आराम हो गया, ये जड़ से काट रहा। और जब जड़ से कोई चीज़ काटी जाती है तो दोस्तों वो अस्थायी समाधान होता है। तो इस हिसाब से आपका हो रहा है, एक दिन का मर्ज नहीं है। तो इसीलिए पहले कहा जाता था, किसी को ब्लड शुगर होता था तो अमीर लोगों को होता था जो ऐशो आराम करते थे, किसी को हार्ट अटैक होता था तो अमीर लोगों को होता था जो ऐशो आराम करते थे। लेकिन आज इसके उल्टा हो गया, क्योंकि तब पहले था लोग 60 साल की उम्र तक खूब जम की मेहनत करते थे। आज तो 15-16 साल के बच्चे भी आलसी हो गए, 10 बजे 11 बजे खा रहे, और खेलने का कोई वो ही नहीं, आज खेल ही नहीं रहे। पहले 25 साल 30 साल तक लोग खेलते थे, बच्चों की तरह खेलते थे, इंजॉय करते थे। तो जो कुछ ऐट फैट खा रहे वो सारी चीज़ें जल जाती थी, पच जाती थी। यानी बहुत सारे रीजन्स हैं मित्रों, एक रीजन नहीं है एक बीमारी होने के, रीजन बहुत है। कितनी रीजन पर चर्चा की जाए उतनी वीडियो लंबी होती जाएगी। तो सीधे से दोस्तों हमने जो चीज़ बताया उसे हटा दीजिए, अपने प्रकृति नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करेंगे। इन सारे नियमों का जब आप पालन करेंगे तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, और ये बीमारी आपकी स्वतः जड़ से ठीक हो जाएगी। और ये 2 उपाय अपना लीजिए।